छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कोरबा में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। मिट्टी के घर में पला बढ़ा अर्जुन बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखा करता था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे और मां गीता देवी घर संभालती थी। गांव में बिजली अक्सर गायब रहती थी। स्कूल में एक ही मास्टर जी थे और इंटरनेट का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। मगर अर्जुन की आंखों में सपना था, इंजीनियर बनने का। जब अर्जुन 5वीं कक्षा में था तब उसने पहली बार गांव के सरपंच के बेटे के हाथ में मोबाइल देखा। मोबाइल में यूट्यूब पर एक वीडियो चल रहा था, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। उस दिन अर्जुन ने पहली बार जाना कि भारत अंतरिक्ष में भी जाता है। उसने अपनी मां से पूछा, मैं भी चंद्रयान बना सकता हूं क्या? मां मुस्कुराई और बोली, सपना देखो बेटा, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो सकता है। अर्जुन ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। गांव के सरकारी स्कूल में सुविधाएं कम थीं, मगर वह हर विषय को ध्यान से पढ़ता। टीचर उसे नन्हा वैज्ञानिक कहकर बुलाते। गांव के कई बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, मगर अर्जुन डटा रहा। हाई स्कूल तक आते आते वह पूरे जिले में टॉप करने लगा। लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। अर्जुन के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पिता को खेत गिरवी रखने पड़े ताकि अर्जुन को 12वीं की परीक्षा के लिए किताबें और फॉर्म भरने के पैसे मिल सके। मां ने अपने गहने बेच दिए और अर्जुन ने भी समझा कि यह मौका खोना नहीं है। 12वीं में अर्जुन ने 92% अंक लाए। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाए गए। गांव के लोगों को गर्व हुआ कि उनका अर्जुन अब कुछ बड़ा करेगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा यानी जेईई। कोरबा जैसे गांव में कोचिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्जुन ने अपने पास के शहर बिलासपुर से पुराने नोट्स मंगवाए, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखे और दिन रात मेहनत करने लगा। मोबाइल गांव के डॉक्टर से उधार लेकर इस्तेमाल करता और रात में लालटेन के सहारे पढ़ाई करता। 1 साल की कठिन तपस्या के बाद जब जेईई का रिजल्ट आया, अर्जुन ने एयर 4875 रैंक हासिल की थी। उसे एनआईटी रायपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग अर्जुन को देखने घर आने लगे। कोई मिठाई लेकर आता, कोई कहता, हमारा बेटा अब इंजीनियर बनेगा। कॉलेज की शुरुआत अर्जुन के लिए नई दुनिया थी। पहली बार उसने लैपटॉप देखा, वाईफाई इस्तेमाल किया और अंग्रेजी में पढ़ाई की। शुरुआत में उसे डर भी लगा, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा? मगर गांव से लाया आत्मविश्वास और मेहनत उसे कभी हारने नहीं देते थे। धीरे धीरे वह कोडिंग में अच्छा होने लगा, हैकाथॉन जीतने लगा, प्रोजेक्ट बनाता और प्रोफेसरों की तारीफें पाता। तीसरे साल में अर्जुन को बेंगलुरु की एक नामी टेक कंपनी में इंटर्नशिप मिली। पहली बार उसने फ्लाइट में सफर किया। पहली बार बड़ी कंपनी के ऑफिस में कदम रखा। वहां भी उसने खुद को साबित किया और फाइनल ईयर तक उस कंपनी ने उसे 18 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर दे दिया। उस दिन अर्जुन ने मां को फोन किया और कहा, मां, 18 लाख रुपए सालाना की नौकरी का ऑफर मिल गया है। अब खेत गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। अब मैं सब वापस ला सकता हूं। मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। अर्जुन ने गांव में बदलाव लाने की ठानी। अपनी पहली सैलरी से उसने गांव के स्कूल में 10 कंप्यूटर दान किए, इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, ऑनलाइन कोचिंग क्लास शुरू करवाई और खुद छुट्टियों में गांव आकर बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने एक ट्रस्ट बनाया, गांव से गगन तक, जो गांव के होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। आज अर्जुन न सिर्फ एक सफल इंजीनियर है, बल्कि एक प्रेरणा है उस हर बच्चे के लिए जो मिट्टी के घर से निकलकर आसमान छूने का सपना देखता है। सीख, सपनों की ऊंचाई आपके गांव की सीमा तय नहीं करती। अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची, तो एक छोटे से गांव का लड़का भी दुनिया बदल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी भावनात्मक या प्रेरणादायक बना सकता हूं, या किसी विशेष शैली जैसे डायरी शैली, संवाद शैली में भी ढाल सकता हूं।